अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को एक ब्रीफिंग दी गई है। उन्हें बताया गया है कि आपकी कॉल पर पूरे पाकिस्तान में आपके कारकुनान किस तरीके से बाहर निकले हैं और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है। तफसीलात सुनने के बाद इमरान खान ने अपने कारकुनान को बाकायदा तौर पर खराज तहसीन पेश किया और बताया कि अब अगला टारगेट क्या है, अब दोबारा कब बाहर निकलना है और फिर भरपूर एहतजाज करना है। इमरान खान ने अहम तरीन पैगाम भी जारी किया, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और दूसरी जानब एक बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां, लुटेरे जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, नोच रहे हैं इस मुल्क को, वो किस तरीके से लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर यह इंकशाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने नहीं बल्कि नून लीग के एक सीनियर तरीन वजीर ने किया है। यह तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपके सामने एक सर्वे रिजल्ट रखना चाहता हूं। हम लोगों ने एक सर्वे करवाया था क्योंकि हुकूमत का यह दावा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को जो एहतजाज किया है ये एक कामयाब एहतजाज नहीं है, ये एक नाकाम एहतजाज है, लोग बाहर नहीं निकले। तो इस सिलसिले में हमने एक सर्वे करवाया था, उसमें आपसे सवाल पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को इमरान खान की कॉल पर कामयाब एहतजाज किया। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों में से 66,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर शिरकत की और 93% लोगों का ख्याल है कि यह एहतजाज एक कामयाब एहतजाज था और 7% लोगों का ख्याल है, ओनली 7% कि यह एहतजाज जो है वो एक नाकाम था। तो कहाँ पर 93% और कहाँ पर 7%। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि क्या ये एहतजाज कामयाब एहतजाज था या नहीं था। जो इमरान खान ने पैगाम जारी किया वो इंतहाई अहम पैगाम है, इसको जरा गौर से देखिएगा। इमरान खान ने कहा कि जुल्म और जबर के बदतरीन दौर में 5 अगस्त की कॉल पर पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ना सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तुलुए सहर की नवीद है। इमरान खान ने कहा कि आवाम ने जैसे तमाम तरफस्तायत के बावजूद सड़कों पर निकल कर अपने आईनी हकूक का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन है। मजीद कहा कि मैं बिलखसूस पंजाब की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ के सब बुतों को तोड़ दिया। सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जिस तादाद में 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज में शामिल हुए वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल लॉ के दौर में भी इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसम लॉ में आसम मुनीर कर रहा है। मजीद कहा कि मौजूदा दौर का मुआजना सिर्फ याह्या खान के दौर से किया जा सकता है जब अवामी राय को रोनने की गरज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को दो लखत कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि आज मुल्क में जो हो रहा है वो सकूत ढाका के दौर की याद को ताज़ा करता है। यह भी कहा कि तब भी जमहूरियत का गला घोंट कर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था, मीडिया की आज़ादी और एहतजाज का हक छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफज था। इस जबर के निज़ाम से निजात सिर्फ तब मुमकिन है जब यह कौम यकजा होकर खड़ी होगी। मजीद कहा कि हमारी तहरीक का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। यह वो दिन है जब हमारे आबाओ-अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर ली थी लेकिन कौम आज तक हकीकी आज़ादी से महरूम है। इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी आज़ादी नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को वतन अजीज़ में जारी फस्तायत के खिलाफ पूरी कौम एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज के अंदर निकले। तो अगला टारगेट इमरान खान ने अपने कारकुनान को, पाकिस्तानी कौम को जो दिया है वो दिया है 14 अगस्त का, कि 14 अगस्त को आपने बाहर निकलना है और निकल कर एक मरतबा फिर भरपूर एहतजाज करना है। मजीद इमरान खान ने कहा कि हमें इस माफिया से आज़ादी लेना होगी और आज़ादी लेना तब ही मुमकिन है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। इमरान खान ने कहा कि मैं खुद अपनी कौम की खातर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूँ। यहाँ मौजूद कैदी भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं किया जाता जैसा इमरान खान के साथ किया जा रहा है। मजीद कहा कि मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश में मेरी अहलिया बुशरा बेगम को भी बदतरीन हालात में रखा जा रहा है मगर मैं फिर भी आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देना होगी। मजीद कहा कि इस डाकू डफर अलायंस के आगे मैं कभी नहीं झुकूंगा
اور आसम ला को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। यह भी कहा कि याद रखें, बहादुर कौमों को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तमाम पाकिस्तानी जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दें। उन्होंने कहा कि मेरा तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को और खसूसी तौर पर पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का डर निकाल कर लोगों की क़यादत करें और जमूर की आवाज पर लब्बई कहते हुए क़यादत फराहम करें। मजीद इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में किया गया था और मुशर्रफ दौर की नाकाम पुलिसियों को अपनाकर ANP खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खत्म होकर रह गई। ये कहा कि मेरा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि इससे दहशतगर्दी, नफरत, तबाही मजीद फैलती है। ये कहा कि कबायली इलाकों में कोई नया ऑपरेशन हरगज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ के मसाइल का हल मुकामी और अवामी मुंतखब नुमाइंदों की बातचीत से ही मुमकिन होगा। यह भी कहा कि सिर्फ अफगानिस्तान से रद्द-ए-अमल की उम्मीद में अफगान मुहाजिरीन को जिस बेदर्दी से बेदखल किया गया वो भी अफसोसनाक है। यह भी कहा कि अफगानिस्तान से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो अपने ही लोगों के ऊपर बंदूक उठाकर हालात ख़राब करने की अफसोसनाक कोशिश जारी है। आखिर में इमरान खान ने कहा कि एक मरतबा फिर मैं ये वाज़िया कर रहा हूँ कि जिन मेंबरान कौमी असम्बली को ना हक ना अहल किया गया, उनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। उन लोगों ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादफ होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इमरान खान ने कि अगर हम ज़िमनी, क्योंकि दूसरे लोग तो नाअहल हो चुके हैं, तो अगर हम इन ज़िमनी इलेक्शन में किसी और को खड़ा करते हैं तो जिन लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त की और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, नज़रियत के साथ खड़े रहे, उन लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादफ हमारा ये अमल होगा। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात का हम बाइकआउट करते हैं। मजीद इमरान खान ने यह कहा कि आइन और कानून की बहाली के लिए कामयाब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर कौमी डायलॉग के आगाज़ और अहम कौमी मसाइल के हल पर मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ पेश करने पर तमाम शुरका और ऑर्गेनाइजर्स को खसूसी तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये इमरान खान ने पैगाम जारी किया। और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब अगर कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के साथ कुरान पाक को पढ़ कर समझ लेते तो औरतों से ना लड़ते। ये इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने बात की है। इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने कहा जी मैंने बाकायदा तौर पर कह दिया कि अगर इमरान खान के वकला और इमरान खान की फैमिली नहीं आते तो फिर ये ओपन ट्रायल नहीं है, फिर हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। इमरान खान ने अपनी बहनों से अपने बच्चों के बारे में भी पूछा कि कासिम और सलमान पाकिस्तान कब आ रहे हैं, तो इमरान खान को बताया गया कि हुकूमत रोड़े अटका रही है, वीज़ा जारी नहीं कर रही। तो हो सकता है कि वो आलमी लेवल के ऊपर दोबारा एक दफ़ा फिर आवाज़ उठाएं कि हमें वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा, तो ये हुकूमत वीज़ा जारी करेगी। इससे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हमारे वालिद के साथ बातचीत नहीं करवाई जाती। तो उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए थे और दोनों इंटरव्यू के बाद फिर इमरान खान के साथ 1 घंटे तक बात करवाई गई थी। आगे आ जाए, जुल्फी बुखारी ने DW न्यूज़ को एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हमेशा उसी से किए जाते हैं जिसके पास ताकत हो, इसलिए इमरान खान मिलिट्री से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी वज़ीर-ए-आज़म की बजाय आर्मी चीफ से ही मुलाकात की है। आगे आ जाएं जी, ख्वाजा आसफ ने जो खौफनाक इंकिशाफ किया है उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। पहले नंबर पे उन्होंने किया एक ट्वीट। अपने ट्वीट के अंदर वो कहते हैं कि वतन अजीज़ की आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए अपनी बेटी की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। मजीद कहते हैं कि सियासतदान तो उनका बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं, ना प्लाट ना गैर मुल्की शोहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेट खा रहे हैं, यानी कि लूट रहे हैं। ख्वाजा आसफ साहब ने किसी ब्यूरोक्रेट का नाम तो नहीं बताया, लेकिन यह बताया जी ब्यूरोक्रेसी कर रही है। हुकूमत भी नून लीग की है, ब्यूरोक्रेसी भी इनके अंडर है, सारे लोग इनके अंडर हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि जो वो कहते हैं कि चोर चोरों के भाई होते हैं, भाई चोर चोरों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे।
ख्वाजा आसफ को चाहिए कि उन सब के नाम इस कौम को बताएं कि वो कौन से लोग हैं जो इस मुल्क को लूट रहे हैं और खा रहे हैं। हिम्मत करें और लोगों के नाम बताएं। मजहर बरलास साहब ने इसके ऊपर एक जवाब दिया ख्वाजा आसफ को। उन्होंने कहा जी ख्वाजा आसफ ने सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का नाम लेकर शेर बनने की कोशिश की है। उन्होंने कहा क्योंकि इन्हें जतवाने वाला एक आरओ पकड़ा गया है सियालकोट से। उन्होंने कहा कि काश ख्वाजा आसफ जजों का नाम भी बताएं, जर्नैलों का नाम भी बताएं और साथ ही साथ अपने समेत हरामखोर सियासतदानों के नाम भी बताएं जिनकी जायदादें बैरून मुल्क हैं। उन सियासतदानों के नाम भी बताएं कि वो कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने बैरून मुल्क जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तान के अंदर एक नौजवान सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान। उन्होंने कहा जी खबर है कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसफ के दरमियान मरी के अंदर 1-to-1 मुलाकात हुई है, जिसमें ख्वाजा आसफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से नवाज शरीफ को आगाह किया है और नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसफ को अपना इस्तीफ़ा वापस लेने का मशवरा दिया है। ये खबरें हैं कि ख्वाजा आसफ अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उस हवाले से ख्वाजा आसफ ने क्लैरिफिकेशन दिया, वो भी आपको बताता हूँ। ज़ुबैर अली खान मजीद कहते हैं कि ख्वाजा आसफ मुलाकात के बाद किसी की रसाई में नहीं है, ना ही कोई वज़ीर और ना ही कोई सहाफ़ी उन तक एक्सेस कर सकता है और ख्वाजा आसफ साहब नंबर्स बंद करके किसी नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो उनके ADCR हैं उनकी गिरफ्तारी के पीछे भी एक बाअसर शख्स का हाथ है और अब ये मैच पड़ चुका है। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस बात के ऊपर ये जो नवाज शरीफ के साथ मिले हैं और 1-to-1 मुलाकात हुई है, इस बात को ख्वाजा आसफ ने डिनाई किया है। उन्होंने कहा जी ये फेक खबर है। उन्होंने कहा जी माजरत के साथ इन साहब ने अपनी ख्वाहिशात इस ट्वीट के अंदर लिखी हैं और हकीकत ऐसी नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक, उन्होंने भी एक तहलका खेज इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान के अंदर करप्शन का जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा गर्म किया गया है। उन्होंने कहा जी 2000 अरब रुपए तक की करप्शन की गई है पिछले 2-3 सालों में, जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है उसके बाद। उन्होंने कहा जी 2 किस्म की लिस्टें बन रही हैं और उन लिस्टों के अंदर सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और ठेकेदार भी हैं कि ये कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और करप्शन की है और आने वाले दिनों में इन लोगों के ऊपर हाथ भी पड़ सकता है। ये बात उन्होंने की है। इसी हवाले से एक बात उमर अयूब ने भी की है अहमद मीर के शो में। उन्होंने कहा कि बजट इजलास में फाइनेंस बिल में हमने एक तरमीम की तजवीज़ दी थी कि ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और मीडिया मालकिन के असासों के गोशवारे पब्लिक होने चाहिए ताकि छानबीन की जा सके, लेकिन हुकूमत ने तरमीम को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने हमारी बात को मानने से इनकार कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर शिबली फराज गए हैं, उमर अयूब खान गए हैं 9 मई के केसेस में जो उनकी नाअहली हुई है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने 20 अगस्त तक जो है वो मामलात को रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मामला चल रहे हैं जी, देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।